हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया लर्निंग पॉइंट में। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विकास। यह विकास जो चैप्टर है यह क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था आखिर होता क्या है, अर्थव्यवस्था है क्या। यह एक प्रकार का ढांचा है, एक प्रकार का, या इसको इस प्रकार से बोले कि अर्थव्यवस्था वह शाखा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक प्रकार का ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आखिर क्यों अर्थव्यवस्था की ज़रूरत पड़ी, क्यों अर्थव्यवस्था की ज़रूरत पड़ी, क्यों हम लोगों को इकोनॉमिकल क्षेत्र में जाना पड़ा। आज जो देश है, देश को चलाने के लिए आपको इकोनॉमिकल कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात आपको अगर डेवलप करना है तो आपको आय और व्यय का लेखा जोखा रखना पड़ेगा। अर्थात आय और व्यय का लेखा जोखा रखना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। सपोज डेट आपके पास कोई आय नहीं है, तो क्या आपके पास विकास होगा? बोलिए, विकास नहीं होगा। विकास होगा तो नहीं होगा। आय जब रहेगा, आय का स्रोत जब आपके पास रहेगा तभी आप विकास कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि क्या भारत क्या है? विकासशील राष्ट्र है या विकसित राष्ट्र है? भारत क्या है? विकासशील राष्ट्र है। एक मिनट, भारत क्या है? विकासशील राष्ट्र है या विकसित राष्ट्र है? ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। क्या है भारत? क्या है? विकासशील है या विकसित राष्ट्र है? ये आपको बताना है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जो आर्थिक विकास है वो क्या है? भारत की जो आर्थिक विकास है वो क्या है? इसका आर्थिक विकास का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। आर्थिक विकास कहने का अर्थ यह है कि एक वर्ष में आप जानते हैं कि बजट तैयार होता है, उस आय के आधार पर ही बजट तैयार होता है। इसलिए इस प्रक्रिया के द्वारा प्रति व्यक्ति आय को कंक्लूड किया जाता है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है और देखा जाता है कि इसमें बढ़ोतरी हो रहा है या घटोतरी। अगर बढ़ती है तो विकास हो रहा है, नहीं तो घट रहा है। इसी का एक दूसरा नाम जो जीडीपी है, हमेशा जीडीपी पर ही हम लोग बात करते हैं। इसको ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लोगों का जो लक्ष्य है वो क्या है? इस इकोनॉमिकल क्षेत्र के आधार पर, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के आधार पर लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? लोग क्या चाहते हैं कि अधिक आय पाना। वो क्या चाहते हैं? एक नंबर पॉइंट अगर बात करें तो लोग अधिक आय कमाना चाहते हैं, अर्थात पैसा अधिक अर्निंग करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वह किसी से बराबरी करना चाहते हैं ताकि बराबर करके हम उससे आगे बढ़े। जैसे चाइना चाहता है कि हम अमेरिका से आगे बढ़े, भारत चाहता है कि हम चाइना से आगे बढ़े। सब देश एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, अर्थात जिसके पास आय जितना हो जाएगा उसके अनुसार रैंकिंग बढ़ते जाता है। तो और साथ ही साथ लोगों या समूहों को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता इसलिए चाहिए तो उनको आज़ादी चाहिए कि हम जो भी हमारे पास पैसा रहे तो हम कुछ भी काम कर सके, कोई भी काम ले सके। साथ ही साथ जब आपके पास आय अधिक होता है तो आप सुरक्षा को भी लेते हैं, साथ ही साथ आपको आदर और सम्मान भी मिलता है।
अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक नियोजन का। किसका बात करते हैं? आर्थिक नियोजन का। आर्थिक नियोजन है क्या? तो देश के साधनों का लाभ उठाकर, ध्यान से दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ाना। देश के साधनों को, देश जो सरकार के द्वारा जो आपको दिया जाता है जो साधन, उसका लाभ उठा करके, जैसे गैस में ही आपको सब्सिडी दी जाती है, उससे लाभ हुआ ना, गरीबों का कल्याण होता है। तो इस प्रकार से देश के साधनों का लाभ उठा करके देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से आप जब उसे बढ़ाते हैं, इसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। किसके बारे में? प्रति व्यक्ति आय के बारे में। यह प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति जो आय है, यह जो प्रति व्यक्ति आय है, वह कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय क्या है? तो कुल राष्ट्रीय यानी देश की जो आय है, जितना आय सरकार को मिलती है पूरे देश से जो कर के रूप में जाता है, तो वह आय और जो एक्स्ट्रा जो इनकम होता है, टोटल जनसंख्या से जब डिवाइड कर देते हैं उस पैसा में। अगर इस बात को समझना हो तो एक घर का अगर इनकम जो है वह 100 रुपया है और कुल जनसंख्या अगर उसमें 5 है, मतलब एक घर का इनकम जो है वह 100 रुपया है और कुल जनसंख्या 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे और यह जो 20 रुपया आया, अर्थात यह प्रति व्यक्ति आय हो गया। अगर इसमें बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, जब इंक्रीज करेगा तो हम लोग इसको विकास का नाम देंगे। इसे किस नाम से जानेंगे? विकास के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से विकास होता है। और प्रति व्यक्ति आय का ही दूसरा नाम है औसत आय, अर्थात जब हम टोटल मनी को जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ पीपुल्स डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एवरेज इनकम प्राप्त हो जाता है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देश के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। देश के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है, अर्थात देश में जब तुलना करना पड़ता है किसी से, तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वह आय ही होती है, और आय के आधार पर ही हम लोग उसकी तुलना कर पाते हैं कि उसके पास इतना मनी है, उसके पास इतना है, तो 5 को मिला करके उसके टोटल मनी को ऐड करके उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग देश के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधा उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। देश के मध्य विकास को मापने के लिए, यहाँ पर विकास को जब मापने के लिए हम लोग कभी क्या, अभी जैसे जनगणना आप जानते हैं ना, जनगणना, तो जनगणना से क्या हमें रिपोर्ट मिलता है कि जनसंख्या क्या है। उस जनगणना के में जब आपके घर के आसपास जब जनगणना करने वाले लोग आते होंगे तो वो पूरा घर का डिटेल्स पूछते हैं, आपके घर में क्या है, टीवी है, फ्रिज है, पक्का घर है, कच्चा घर है, आपके पास गाड़ी है, मोटर है, बाइक है या नहीं है, सारा चीज़ का जानकारी लेते हैं। फिर आपके घर में कितने हैं, कितने लोग हैं, कौन से बच्चे हैं, नहीं, सारा जानकारी फिल करके, तो इस प्रकार से देश के जो विकास है ना उसमें सारा रिपोर्ट फिल होता है, और इस प्रकार से हम लोग उसका मानक तैयार करके रिपोर्ट सौंपते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है, अर्थात आरबीआई है उसमें जो पैसा रखा जाता है दोस्तों, उसमें जो पैसा रखा जाता है वो रुपया में रखा जाता है, लेकिन वह कन्वर्ट करके वह मुद्रा डॉलर में, जो अमेरिका का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो वह डॉलर है, वो डॉलर में चलता है और डॉलर के हिसाब से वो काम करता है। हम लोग रुपया में डालते हैं और वह क्या चीज़ में जाता है? डॉलर में। मानव विकास सूचांक क्या है? ध्यान से समझिएगा, मानव विकास सूचांक क्या है? तो मानव विकास सूचांक आय व अन्य कारकों की सांकेतिक सूची
आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची जिसके आधार पर किसी देश की उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। मानव विकास की सूचांक क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची जिसके आधार पर देश की गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात एक सूची तैयार होता है, जो रिपोर्ट, जनगणना का जो रिपोर्ट बोले हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर उसके आय का पता चलता है और अन्य जो कारक बताए हैं, स्वास्थ्य, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सारी जब बातें सरकार के पास रिपोर्ट के रूप में पहुंचती है तो उससे मानव विकास की सूचांक तैयार होता है और इससे पता चलता है कि मानव का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए होंगे तो, चूँकि आपको अगला इसका वीडियो मिल सके और आप अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू दोस्तों।